78 साल के इतिहास में गिरा जी। रुपया दुनिया की बाजार में इतना सस्ता नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 78 साल के इतिहास में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और यूरिया इतना महंगा नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। आज जब हम फाइनेंस बिल पे बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बातें रखना जरूरी है। खास तौर पे मैं देख रहा था सत्ता पक्ष के बहुत से सांसद बार बार कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था का ये रिकॉर्ड बन गया, वो रिकॉर्ड बन गया। सही बात है, रिकॉर्ड बने हैं 12 साल में और रिकॉर्ड टूटे भी, लेकिन वो रिकॉर्ड ऐसे बने हैं जिससे ये पता चलता है कि आज अर्थव्यवस्था कितनी गंभीर परिस्थिति में। मैं इन 12 साल के 12 रिकॉर्ड सदन के सामने, देश के सामने रखने आता हूं जो आपकी सरकार ने तोड़े हैं, जिससे पता चलता है आज हम कितने गहरे आर्थिक संकट की तरफ बढ़ चुके हैं। मुझे याद है आज से 12-13 साल पहले इसी सदन में उस समय की नेता विपक्ष आदरणीय जो हमारे प्रदेश से आती थी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, सुषमा स्वराज जी, यही नेता विपक्ष के रूप में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था और उनकी बात से मैं सहमत भी हूं। उन्होंने कहा था जैसे जैसे रुपया गिरता है, क्योंकि उस समय 50 से ऊपर गया था रुपया, कि जैसे जैसे रुपया गिरता है, हमारे देश की करेंसी गिरती है, ऐसे देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है। उनकी बात सही थी। आज मगर आपकी सरकार का पहला रिकॉर्ड जो आपने तोड़ा है, 78 साल के इतिहास में गिरा जी। रुपया दुनिया की बाजार में इतना सस्ता नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। और आप कहेंगे, मुझे पता आप ये कहेंगे, आप कहेंगे कि आज युद्ध चल रहा है, वेस्ट एशिया क्राइसिस है, डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल का काफी कीमत बढ़ गई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, आज क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल है। 2009 में जब इसी क्रूड ऑयल की कीमत विश्व के बाजार में $147 प्रति बैरल थी, फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान 150 यानी कि लगभग, तब रुपया कितना था? $48 प्रति डॉलर रुपये की कीमत थी, 48 रुपए। और 2014 में जब हमारी सरकार का अंतिम वर्ष था, उस समय भी रुपया 60 रुपया प्रति डॉलर था, जब क्रूड ऑयल की कीमत भी $100 प्रति बैरल थी। आप अंदाजा लगाइए। और दूसरी बात, बार बार कहा जा रहा था रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड फास्टेस्ट लार्ज ग्रोइंग इकोनॉमी। नहीं, फास्टेस्ट लार्ज ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं, वर्ल्ड फास्टेस्ट फॉलिंग करेंसी। मैंने तुलना करी पिछले 3 साल में दुनिया की कौन सी करेंसीज की कीमत में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। 3 करेंसी की सबसे ज्यादा गिरावट हुई है अध्यक्ष महोदय, ईरानियन रियाल, लेबनीज पाउंड और भारतीय रुपया। ईरान और लेबनान पे तो बम गिर रहे हैं, हमारे देश में कौन सा बम गिर रहा है? वित्त मंत्री जी बताएं जब जवाब दें। दूसरा रिकॉर्ड, 78 साल के इतिहास में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और यूरिया इतना महंगा नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। हमारे समय 2014 में पेट्रोल 70, डीजल 50 और एलपीजी 400 रुपए में था। आज पेट्रोल 96, डीजल 88 और एलपीजी 913 रुपए पे है। और ये तब था जब क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का भाव $100 से $150 तक हमने सामना कर रहे थे। आज आप $100 पे इतना आपका महंगा कर दिया पेट्रोल डीजल। क्यों? आज टैक्सेशन से जुड़ी बात है, मैं वो भी खोल के बता दूं। हमारे समय पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी कितनी थी? प्रत्येक लीटर में जनता से 9 रुपए पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती थी, 9 रुपए का टैक्स लगाया जाता था। डीजल पे 3.5 रुपए का टैक्स लगाया जाता था। और आज प्रत्येक लीटर पेट्रोल पर आप 23 रुपए पेट्रोल और 21 रुपए डीजल पे, जो हम 3 रुपए डीजल पे लेते थे टैक्स प्रत्येक लीटर, आप 21 रुपए डीजल ले रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक और रिकॉर्ड जो बना है आपकी सरकार में, 78 साल का गरीब और अमीर का में जितना अंतर है, इनइक्वालिटी का रिकॉर्ड बन गया। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई, यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रकाशित की गई, आज हिंदुस्तान के 1% सबसे अमीर नागरिकों के हाथ में देश की 40% संपत्ति
और देश की 65% आय और हिंदुस्तान के निचले पायदान पर खड़े हुए 50% नागरिक जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके पास देश की केवल 3% संपत्ति रह गई। 78 साल का गरीब अमीर का रिकॉर्ड बन, और ये रिकॉर्ड क्यों बना? आपकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से। हमारे समय माफ होता था, किसान का कर्जा माफ होता था। आपके समय क्या हुआ? आपने राइट ऑफ किए, लगभग 16 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट राइट ऑफ आपने कर दिया, कॉर्पोरेट्स का माफ कर दिया। आज इसी सत्र में आपके एक मंत्री ने जवाब दिया सदन में एक प्रश्न के उत्तर में, किसान पे 32 लाख करोड़ का आज कर्जा खड़ा है देश के, लेकिन आपके पास किसान का 1 रुपया भी माफ करने की कोई स्कीम नहीं है, और आपने बिना स्कीम के कॉर्पोरेट्स के 16 लाख करोड़ माफ कर दिए। ये आपकी सरकार की हकीकत है। आपकी नीतियां केवल नागरिकों में अमीर गरीब का अंतर नहीं, कॉर्पोरेट्स में भी चयनित करके क्रोनी कैपिटलिज्म के आधार पे कुछ कॉर्पोरेट्स के पास सारी देश की संपत्ति आ गई। आज हर सेक्टर में मोनोपोली बन गई, डुओपोली बन गई। हमारे समय एयरलाइन सेक्टर के अंदर जेट चल रही थी, किंगफिशर चल रही थी, एयर एशिया चल रही थी, विस्तारा चल रही थी, गो चल रही थी, इंडिगो चल रही थी, एयर इंडिया चल रही थी। आज इंडिगो और एयर इंडिया के पास दो मिलाकर 91% मार्केट केवल 2 एयरलाइन के पास रह गई। मनमानी कीमत वसूलो। हमारे समय टेलीकॉम सेक्टर में डोकोमो चल रही थी, यूनिनॉर चल रही थी, एयरसेल चल रही थी, आइडिया चल रही थी, वोडाफोन चल रही थी, जियो चल रहा था, एयरटेल चल रहा था। लेकिन आज मार्केट में कंपटीशन खत्म हो गया। 2 ही कंपनियों के पास, जियो और एयरटेल के पास 80% हिंदुस्तान की मार्केट 2 ही कंपनियों के हाथ में आ गई। जो आपके चाहते हैं, कहीं किसी ग्रुप का नाम आता है एयरपोर्ट चलाने में, अदानी ग्रुप का नाम आता है, कभी किसी का आता है। जो आपके चाहते हैं उनके हाथ में वो सेक्टर्स आप सौंपे जा रहे हैं।